एक आखिरी चीज़ पे मैं जानना चाहूँगा कि टाइम मैनेजमेंट इन रियल एग्ज़ाम, मतलब अगर 80 क्वेश्चन है तो कौन-सा पहले पकड़े, मैथ्स का पकड़े, रीज़निंग पकड़े, कॉम्प्रिहेंशन लेके बैठे। अगर कोई सेट हम लोग कर रहे हैं, उसमें 1 सवाल आता है, बाकी 3 सेट के क्वेश्चन नहीं बन रहे वगैरह, वो क्या टिप्स रहेंगी आपकी? बिल्कुल सर, मैं इसमें थोड़ा-सा 2 से 3 तरीके से चीज़ों को बताना चाहूँगा क्योंकि सर पैटर्न बदले हैं। जैसे 2011 से 2016 ये यूपीएससी करती थी 20-20 के 4 सेट बनाती थी, जिसमें शुरुआत के 6 से 7 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन होते थे और 90 या 8वें सवाल से लेकर 20वें सवाल तक मैथ्स रीजनिंग होता था। तो जी। बच्चे को थोड़ा-सा ईज़िली दिख जाता था कि चलो भई कॉम्प्रिहेंशन हटा सकते हैं हम, तो हर 20 क्वेश्चन का ये पैटर्न रहा। जी, फिर जी। 2018-19 में इन्होंने 10-10 के सेट बनाए सर। 3 से 4 क्वेश्चन शुरुआत के कॉम्प्रिहेंशन और 6 से 7 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग के। अब सर पर एक बार फिर से आप बताएँ तो मैं लिख ही दूँ ताकि इसको फिर हम ये ब्रोशर को और बेहतर करने के लिए। बिल्कुल जी। सर, बिल्कुल। 6 सर से आप 7 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन और फिर बचा 9 टू 20 हमारा रहता था मैथ्स रीजनिंग। जी, और फिर अब इन्होंने क्या कर दिया मिक्स अप, कोई पैटर्न ही नहीं। 2021 का पेपर कुछ ऐसा था कि जिसमें हम ये नहीं कह सकते थे कि आज कॉम्प्रिहेंशन अब खत्म हो गए, मैथ्स आएगी। 2 सवाल मैथ रीजनिंग के डाले, फिर कॉम्प्रिहेंशन डाल दिए। फिर जी, जी। 2-3 सवाल मैथ रीजनिंग के डाले, फिर कॉम्प्रिहेंशन। तो हमें अगर इस टाइप का कोई पैटर्न मिले तो थोड़ा ईज़ी चला जाता है, लेकिन मिक्स हो, तो फिर मैं थोड़ा-सा 4 पार्ट में से टाइमिंग डिवाइड कर देता हूँ। यस सर। हमारे 4 पास पार्ट में कुल टाइम को डिवाइड किया जाए। जी, हमारे पास कुल 120 मिनट है। यस सर। अब हम इसमें रीजनिंग और मैथ्स के सवाल सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि कई सारे स्टूडेंट की इतनी मैच्योरिटी नहीं होती, वो एग्जैक्टली बता पाए कि ये मैथ्स का क्वेश्चन है और ये रीजनिंग का है। राइट। तो हम क्या करते हैं कि 2 सेगमेंट में बाँट देते हैं, कॉम्प्रिहेंशन और मैथ्स रीजनिंग। हमारा पहला पड़ाव होता है कि आप 40 से लेकर 50 मिनट मैथ्स रीजनिंग के जितने सवाल हैं, जो भी आ रहे हैं, कवर करते चले। लेकिन इसमें एक सावधानी बरतें, जब भी आपको लगे कि आपने क्वेश्चन रीड किया, आपके बाद दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है, उसको टाइम मत दें। क्योंकि कई बार स्टूडेंट इस तरीके की हैबिट में भी आ जाते हैं कि नहीं सर अब मैं तो करके ही रहूंगा, मेरी मतलब मैंने हुँ। पढ़ लिया। अगर चीज समझ में नहीं आ रही क्योंकि हमें स्किप करने के बहुत ऑप्शन है यहाँ। 80 क्वेश्चन में 50 और 55 क्वेश्चन का टारगेट हमें कवर करना है। तो बहुत जिद नहीं करनी कि नहीं मैं एक उस क्वेश्चन को करके रहूंगा, भाई नहीं हो रहा है ना आगे बढ़ते, क्योंकि उस क्वेश्चन पे सिलेक्शन तो होना नहीं। करेक्ट। दूसरा, जब हम मैथ रीजनिंग करें तो जैसे क्वेश्चन हमने 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन कर लिए तो गोले साथ में बढ़ते चले, 10 या 20 के ग्रुप में। सिंगल सिंगल में भी टाइम बहुत चला जाता है और लास्ट में क्या होता है सर कि क्योंकि वो क्वेश्चन मान लीजिए 22वां था, वो छोड़कर हम 22वें पर पहुंच रहे, वो कई बार 21 पे चला जाता है। जी। तो थोड़ा सावधानी बरती जाए क्योंकि इसमें 3 से 4 क्वेश्चन हर बार गलत होते ही है, क्योंकि हम एक लाइन से क्वेश्चन नहीं कर रहे जीएस के जैसा। तो थोड़ा यस। सावधानी से जो गोले भर रहे हैं उसको बहुत ही ध्यान से कि वो उसी क्वेश्चन नंबर का सर्कल फिल कर रहे हैं या नहीं। और इसमें हम 40 से 50 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करेंगे क्योंकि बचा हुआ टाइम हम उस सेगमेंट को देंगे जो इस बार हमें इजी लग रहा है। फिर हो सकता है 40-50 मिनट के बाद आपके 20 एक क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के रह भी गए हो, छोड़ दो अब उस पे। अब आ जाते हैं कॉम्प्रीहेंशन पर। पूरा 30 मिनट्स हम कॉम्प्रीहेंशन को डेडिकेट करेंगे। कॉम्प्रीहेंशन का जो 30 मिनट्स है उसमें फिर हमारे 15 हो जाए, 16 क्वेश्चन हो जाए, अब हम छोड़ देंगे। सर अब हमारा 50 से लेकर 30 मतलब 80 मिनट टाइम हमारा चला गया है। अब हमारे जी। पास 40 मिनट्स है जिसमें हम अब डिसाइड करेंगे कि मुझे क्या इजी लगा, कॉम्प्रीहेंशन मुझसे ज्यादा हो रहे हैं या मैथ्स रीजनिंग, क्योंकि दोनों में हमारे क्वेश्चन बचे हुए हैं। अब उन दोनों में जो हमारा इजी सेगमेंट है वो 30 मिनट्स डेडिकेट हो उसको। जी सर, 80 मिनट्स चले गए ये सब करने में, अब जो बाकी समय बचता है उसमें उसमें 30 मिनट्स हम डेडिकेट करेंगे जो हमें इजी लगा कि सर मुझसे मैथ रीजनिंग अच्छा हो रहा है तो लगा दो बचे हुए क्वेश्चन पे।
तो मित्रों, मधुकर सर ने हमें बताया कि सीसेट के पेपर में मैथ्स, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन का टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करवा दूं। कॉम्प्रिहेंशन तो 30 मिनट के अंदर आप जितने सॉल्व कर सकते हैं, 15 से 16 प्रश्न, वो कर दीजिए। बाकी नहीं हो सकता उसको छोड़ो, फिर सीधा आगे बढ़ो। और बाकी के 40-50 मिनट्स में मैथ्स और रीजनिंग में जितने सॉल्व हो सकते हैं वो आप करो। अगर कोई नहीं सॉल्व हो सकता तो उसको अपनी जिद पे, ईगो पे मत लो। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आप देखिए 50+30 यानी 80 मिनट्स आपके चले गए। और फिर अंत में जो 40 मिनट्स बचते हैं, तो उसमें जो भी आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, या तो मैथ्स, रीजनिंग या कॉम्प्रिहेंशन, जो आपको बेहतर आता है, उसमें आप टाइम स्पेंड करके पेपर को निपटाएं। दूसरी बात यह है कि सीसेट के पेपर को आप कैजुअली ना लें। 2022 की मार्कशीट अभी आई है। कई सारे विद्यार्थियों के ऐसे थे कि पेपर वन में 98 मार्क्स, तो कट ऑफ अराउंड 88 था। तो उस हिसाब से जनरल स्टडीज़ का तो कट ऑफ क्लियर हो गया। लेकिन ये भाई साहब के पेपर टू में सिर्फ 48 या 49 है। तो सी सेट के उसने जो 67 के आसपास मार्क्स लाने होते हैं वो नहीं ला पाए। और ये ऐसा एक नहीं, ये अभी कल मार्कशीट आई तो मैंने, ये इधर अन अकेडमी में एक भाई हैं हिमांशु, कंटेंट का काम देखते हैं, उनको बोला कि निकालिए ऐसे कितने लोग हैं कि जिनका जीएस क्लियर हो रहा है लेकिन सी सेट में फेल हो रहे हैं। तो विद इन अ फ्यू मिनट्स 15-17 लोग के ऐसे मार्कशीट आ गए। तो आप सोचो, ये तो पूरे भारत में कितने सारे ऐसे लोग होंगे। सो डू नॉट टेक दिस सी सेट पेपर कैजुअली। अब कुछ लोग कहें नहीं, बहुत कम टाइम बचा है, सी सेट के अंदर इतने सारे चैप्टर्स या टॉपिक्स हैं, किस वाले को हम ज़्यादा फोकस करें। तो उसके लिए भी मैंने और मधुकर सर ने बीच में लेक्चर लिया था, जिसमें ये टॉपिक वाइज प्रायोरिटी मधुकर सर ने हमें बताई थी। इसकी भी एक पीडीएफ फाइल है जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसको आप यूज़ करें और उस हिसाब से कौन से चैप्टर को ज़्यादा अभी ध्यान देना चाहिए आप करें। टाइम मैनेजमेंट के लिए फुल लेंथ आपको मॉक टेस्ट देना है 80 क्वेश्चन का सी सेट का। तो ऐसे भी 2 पेपर अन अकेडमी में लिए थे, फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो पेपर और उसकी आंसर की हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, उसका भी आप फ़ायदा उठाएं। लास्टली आई एम हैप्पी टू शेयर कि अन अकेडमी ने इस साल कुल मिलाकर 933 टॉपर्स में से 333 टॉपर्स अन अकेडमी की मदद से उन्हें कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ था। कुछ लोगों ने मॉक इंटरव्यू से फ़ायदा लिया था, कुछ लोगों को हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम से फ़ायदा हुआ था, लेक्चर्स, टेस्ट, एवरीथिंग, जिसके अंदर रैंक 4 से लेके रैंक 9, 10, 13, 12 और कुल मिलाकर ऐसे 333 रैंक्स हैं। तो उन सबको भी हम बधाई देते हैं। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 25 तारीख से अन अकेडमी के नए नए कोर्सेज शुरू हो रहे हैं फॉर द नेक्स्ट एग्जाम साइकिल 2024 एंड 25, जहाँ अन अकेडमी के टॉप एजुकेटर्स के साथ लाइव क्लासेस, नोट्स, टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विथ इवेल्युएशन, मेंटरशिप, ये सब अवेलेबल है। और इसके अंदर भी अभी अन अकेडमी की तरफ से अप टू 50% डिस्काउंट, और साथ ही साथ अगर आप अगले साल की प्रीलिम क्लियर करें तो मेंस का भी आपका पूरा कोचिंग दिल्ली के अंदर रहने खाने की सुविधा के साथ आप कर सकते हैं। वो सब कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। फॉर ऑल दिस थिंग्स यूज़ द डिस्काउंट कोड munal.org। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर 2023 प्रीलिम्स। लेट्स क्रैक इट।